हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हैलोजन अम्लों को ऊष्मीय स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से किसके अम्लों को बच्चों? हैलोजन अम्लों को। हैलोजन अम्लों को। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों यहाँ पर कि हैलोजन अम्ल यानी कि हमारे हैलोजन अम्ल कौन से होंगे? हैलोजन। पहले तो समझते हैं कि हैलोजन क्या होता है बच्चों? आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व होते हैं। समूह 17 के तत्व होते हैं। तो कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। बच्चों एस्टाटीन क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम नहीं मानते हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं इस पे। तो कितने तत्व हो गए बच्चों? 4 तत्व हो गए। ये हमारे क्या हो गए बच्चों? समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों? हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो हैलोजन हो गया। अब अम्ल हो गया। अम्ल मतलब क्या होता है बच्चों? कि H प्लस डोनेट करना। H प्लस क्या है? अगर किसी अम्ल को हम जलीय विलयन में घोल देते हैं तो क्या करता है बच्चों? वहां से H प्लस देता है। तो यानी कि अगर हैलोजन के अम्ल है तो यानी HF होगा, HF भी उसमें जुड़ा होगा। तो HF, HCl, HBr और HI। अब क्या पूछ रहा है इसमें? ऊष्मीय स्थायित्व के घटते क्रम में लिखना है। चलिए बच्चों समझते हैं ऊष्मीय स्थायित्व क्या होता है बच्चों। ऊष्मीय स्थायित्व होता है मतलब कि जितना ज्यादा किसी भी, जैसे मान लो कोई यौगिक है, किसी भी यौगिक को हम जितना ज्यादा ताप देंगे और वो क्या होगा? वो उतने ही देर में टूटेगा। तो उसकी ऊष्मीय स्थायित्व उतनी ज्यादा होगी। क्या होगी बच्चों? जैसे किसी यौगिक को हम क्या करते हैं बच्चे, या कोई भी किसी यौगिक को जितना ज्यादा हम ताप, जैसे मान लीजिए हमारा कोई यौगिक है, ठीक है बच्चों, इसको हम जितना ज्यादा ताप देंगे, क्या देंगे बच्चों? जितना ज्यादा ताप देंगे और बच्चों जितनी देर में टूटेगा, क्या होगा बच्चों? जितनी देर में टूटेगा, जितनी देर में टूटेगा तो बच्चों उसकी ऊष्मीय स्थायित्व क्या होगा बच्चों? उसकी ऊष्मीय स्थायित्व उतनी ही ज्यादा होगी। उसकी ऊष्मीय स्थायित्व क्या होगा बच्चों? उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो ऊष्मीय स्थायित्व बच्चों किस पर निर्भर करता है? ऊष्मीय स्थायित्व निर्भर करता है हमारा ऊष्मीय स्थायित्व समानुपाती होता है या निर्भर करता है किस पर करता है बच्चों? बंध वियोजन ऊर्जा पर। बंध वियोजन ऊर्जा पर। बंध वियोजन ऊर्जा पर। बंध वियोजन ऊर्जा बच्चों क्या होता है? किसी भी अणु में अणु के बीच के बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसे क्या होते हैं बच्चों? बंध वियोजन ऊर्जा करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे होता क्या बच्चों कि ये हमारा ये जो दिया हुआ है, यौगिक दिए हुए हैं, कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें क्या करना है बच्चों? उसमें स्थायित्व हमें देखना है किसका ज्यादा और कितना कम है। देखिए बच्चों यहाँ पे है क्या कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आकार बच्चों लगभग समान होता है। तो इनके बीच का जो बंध बनेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आकार समान है, तो इनके बीच का जो बंध बनेगा, इनके बंध की लंबाई क्या होगी बच्चों? इनकी बंध की लंबाई कैसी होगी बच्चों? बंध की लंबाई कम होगी। बंध की लंबाई कम होगी यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगा। बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों बंध की लंबाई ज्यादा है। क्यों बंध की लंबाई ज्यादा है? क्योंकि इन दोनों का आकार समान, यानी कि हमें इसमें बहुत सारा ताप देंगे, बहुत देर बाद जाके ये टूटेगा बच्चों। अब हम इसकी तुलना किससे करते हैं? HI से करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और ये हमारा बच्चों क्या हो गया? आयोडीन हो गया। अब ये क्या बच्चों? अब इनके बीच का जो बंध बनेगा, इनके बीच की बंध की लंबाई क्या होगी बच्चों? आप तो बताइए, जब दोनों का आकार असमान है तो इनके बीच की बंध की लंबाई क्या होगी? इनके बीच की बंध की लंबाई ज्यादा होगी। इनके बीच की बंध की लंबाई क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। जब बंध की लंबाई ज्यादा होगी
तो बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। बंध वियोजन ऊर्जा कैसा होगा बच्चों, कम होगा। बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगा बच्चों, कम होगा। जब बंध वियोजन ऊर्जा कम होगा यानी कि इसको हम हल्का सा ही ताप दे देंगे। अगर हम उसको क्या करेंगे बच्चों, हल्की सी भी उष्मा दे देंगे या हल्का सा भी थोड़ा सा ताप दे देंगे तो क्या होगा बच्चों, ये आसानी से टूट जाएगा। किसकी तुलना में, HF की तुलना में। HF की तुलना में बच्चों क्या होगा, ये आसानी से हमारा टूट जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ बच्चों, इस हिसाब से हमारा ये हुआ कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, ऊष्मीय स्थायित्व घट रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऊष्मीय स्थायित्व घट रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊष्मीय स्थायित्व घट रहा है। क्यों घट रहा है बच्चों, क्योंकि असमान आकार होने के कारण ऊष्मीय स्थायित्व का क्रम घट रहा है। ऊष्मीय स्थायित्व क्रम क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। और ऊष्मीय स्थायित्व किस पर निर्भर करता है बच्चों, बंध वियोजन ऊर्जा पर। ये देखिए बच्चों, ऊष्मीय स्थायित्व किस पर निर्भर करता है, बंध वियोजन ऊर्जा। और बंध वियोजन ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, बंध लंबाई पर। ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऊष्मीय स्थायित्व निर्भर करता है बंध वियोजन ऊर्जा पर। और बंध वियोजन ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, बंध वियोजन ऊर्जा निर्भर करता है बंध की लंबाई पर। बंध वियोजन ऊर्जा निर्भर करता है बंध की लंबाई पर। बंध की, ये बच्चों ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा बच्चों, 1/, बंध ऊर्जा, 1/, बंध ऊर्जा। यानी क्या होगा बच्चों, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि बंध लंबाई, ये बंध की, इसे ये बंध ऊर्जा नहीं, बंध की लंबाई है बच्चों, बंध की लंबाई, बंध की लंबाई। यानी कि बंध लंबाई जितना ज्यादा होगा बंध वियोजन ऊर्जा उतना ही कम होगा बच्चों। और बंध वियोजन ऊर्जा जितना ज्यादा होगा और बंध की लंबाई उतनी ही हमारी कम होगी। तो बच्चों ये हो गया हमारा, देखिए ये हमारा हो गया बंध वियोजन ऊर्जा का निर्भरता। अब देखिए क्या क्या घटते हुए क्रम लिखना है। तो देखिए बच्चों लिख लेते हैं, HF की ज्यादा होगी सबसे, फिर HCl की होगी, फिर HBr की होगी, फिर किसी होगी बच्चों HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी। ये हमारा हो गया बच्चों हैलोजन अम्लों का ऊष्मीय स्थायित्व घटते हुए क्रम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।